श्यामलकोमलैरुपमैर्मङ्गैरनन्दोत्सवम् स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारः सखिमूर्तिमानोमधे मुग्धो हरिक्रीडति। अभिमान दंभादिकम त्याज्यम तदर्पिताखिलाचार सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। बाहर की ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए जो कान के रास्ते दिल में घुस जाएं और हमारे मन में ईश्वर की जगह पर काम क्रोध लोभ मोह की स्थापना कर लें। परमार्थ के मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए बाहर की समूची सृष्टि से ज्यादा कीमत भीतर की होती है। जो संसार को बाहर को बनाना चाहता है उसको विषयी बोलते हैं और जो भीतर को दिल को बनाना चाहता है उसको साधक बोलते हैं। सारी सृष्टि की कीमत पर भी हृदय को नहीं बिगाड़ना ये साधक का प्रण है। इस बात को संसारी लोग नहीं समझ सकते। हमारे एक महापुरुष संस्कृत में बोला करते थे तो वो कहते थे रक्षत रक्षत, रखो रखो, बचाओ बचाओ। कोशा नाम अपि कोशम हृदयम। खजानों का भी जो खजाना है उस अपने दिल को बचाओ। यस्मिन सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम च। अगर वो बचा रहेगा तो सारी दुनिया बची रहेगी। अगर तुम्हारा दिल कहीं खो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खो जाएगा। धन काहे के लिए है? मन को सुख पहुंचाने के लिए। भोग काहे के लिए है? मन को सुख पहुंचाने के लिए। संग्रह काहे के लिए है? मन को सुख पहुंचाने के लिए। अगर भोग मन को पीड़ा दे रहा है तो भोग छोड़ दो। संग्रह अगर मन को पीड़ा दे रहा है तो संग्रह छोड़ दो। कर्म अगर मन को पीड़ा दे रहा है तो कर्म छोड़ दो। क्योंकि दुख के लिए संसार की कोई वस्तु नहीं है। जब स्पष्ट निश्चय हो जाए कि ये चीज दुखदायी है तो उसको छोड़ने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सारे संसार की संपत्ति किसी को मिल जाए, सम्राट हो जाए, लेकिन उसके दिल में नरक बन जाए तो वो संपत्ति किस काम की? संपत्ति छोड़ करके अपने हृदय को स्वच्छ निर्मल बनाना चाहिए।
तो बाहर का सब कुछ भीतर के लिए है। फल हमेशा भीतर होता है। ये हम कहते हैं ना, किसी वस्तु के प्रयोजन पर विचार करना चाहिए कि इसका प्रयोजन क्या है। जैसे मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो दर्शन करने के लिए जाने का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन वो होता है जो अवगतम सत आत्मतया इष्यते, जिसको प्राप्त करके हम अपने साथ रखना चाहते हैं। तो दर्शन करने गए तो एक सुख मिला, एक प्रेम मिला, एक शांति मिली, और उसको हम हमेशा अपने दिल में रखना चाहते हैं। तो संसार में विषयी वो है जो अपने दिल का सुख मिटाकर संसार की वस्तुओं को चाहता है, और संसार में साधक वो है जो बाहर की वस्तुओं को छोड़ करके भी अपने हृदय की शांति को बनाए रखना चाहता है। यही साधक और संसारी में फर्क है। अब संसारी में दो तरह के हैं। जो दूसरे को अशांत करके और अपने लिए शांति चाहता है, वो तो कामर है, और दूसरे की शांति भंग किए बिना जो अपने लिए शांति चाहता है संसार में, वो विषयी है। हाँ, दूसरे का सुख छीन के और स्वयं सुखी जो होना चाहता है संसार में, वो कामर है। और दूसरा भी सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूं संसार में, ऐसा जो चाहता है वो विषयी है। और जो बाहर के सुखों की ओर से अपना मन मोड़ करके भीतर ही सुखी रहना चाहता है, वो साधक है। तो कामर, विषयी और साधक। अब अभिमान और दंभ। तो अभिमान की बात कल सुनाई थी। ये अच्छे घराने में ब्याह हो जाने पर भी अभिमान होता है कि हमारी ससुराल कितनी अच्छी घर, कितने अच्छे घर में हुई है, इसका भी अभिमान होता है। ये एक ग्रंथ है, ये बड़ौदा की जो है ना, वो ओरिएंटल, हाँ हाँ हाँ, वहां पे प्रकाशित हुआ है। तो उसमें वो ग्रंथ छपा था पहले, उसका नाम भाव प्रकाशन है, संस्कृत में है। उसने बताया उत्तमांगना परिष्वंग जन्य भी मद होता है। हमारी स्त्री बहुत उत्तम कोटि की है, इस बात को लेकर पुरुष नशे में आ जाता है, एक तरह का नशा हो जाता है वो। तो नशा जब आ जाएगा भीतर, धन का नशा होता है। ऐसा नशा होता है, हमारे गांव में तो ऐसा मशहूर था कि 100 रुपया नगद किसी के पास हो तो एक बोतल शराब का नशा उसको रहता है। हाँ, तो वो गांव की बात है, वहां 100 रुपया किसी को नहीं था। मेरे ख्याल से, ऐसा मेरा ख्याल था कि अभी भी है कि उन दिनों में किसी के घर में 100 रुपया नगद होना मुश्किल था, जिस गांव में मैं पैदा हुआ ना। हाँ, तो वहां सुना था कि 100 रुपए में एक बोतल का नशा रहता है। तो बंबई में 100 रुपए में नहीं होता होगा, लाख रुपए में होता होगा। हाँ, पर है ना, हाँ, करोड़ हो जाए तो बस 100 बोतल का नशा ऐसा। और वो तो कीमत घटती बढ़ती रहती है ना, स्थान स्थान के भेद से, लेकिन नशा उसका भी होता है। हाँ, अच्छा खाने का नशा होता है, अच्छा पहनने का नशा होता है, अच्छे मकान में रहने का नशा होता है, विद्या का नशा होता है, बुद्धि का नशा होता है। जब आदमी संसार में कोई चीज प्राप्त करके नशे में आ जाता है, तब वो भगवान से विमुख हो जाता है। हृष्टो दृश्यति दृष्टो धर्ममति क्रामति। जो संसार की वस्तु को प्राप्त करके हर्षित होता है, हमारे बराबर और तो बड़ा खुश, बड़ा खुश, बड़ा खुश। हृष्टो
तो दृष्टि या दर्प हो गया। और दृष्टो धर्मम अतिक्रामति। घमंड होने का लक्षण क्या है? जब आदमी संसारी चीजों को पा करके खुश होता है तो घमंड बढ़ता है, और घमंड होता है तब क्या होता है? तो धर्मम अतिक्रामति। फिर अपने से बड़े को वो प्रणाम नहीं करेगा, दंडवत तो कभी कर नहीं सकता। अगर कभी उसको धरती में लोट करके प्रणाम करना पड़े तो वो करेगा। क्या वाहियात काम है? अपने को नीचा दिखाना, राम 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 राम, है ना? कुछ न कुछ है, कुछ विद्या बुद्धि का है भाई, है ना? नशा होता है उसका। ये झुकना कोई मामूली बात थोड़ी है। ऋण नहीं झुकता है वो, हाँ ऋण देश झुक जाता है, ऋण नहीं झुकता। ये नहीं समझते? जिसका तेल बनता है निरस्त पादते देशे, इनके यहाँ जो होता है ना, निरस्त पादते देशे एरम देते द्रुमायते। जहाँ कोई वृक्ष नहीं होता वहाँ एरंड को भी लोग वृक्ष मानते हैं। एरंड अरे भाई विरेचन के लिए, पेट साफ करने के लिए जिसका तेल लोग पीते हैं, उसको एरंड बोलते हैं। तो अब देखो, चित्त में अभिमान जहां आएगा, दुनिया की किसी चीज को पकड़ करके जहां हम अपना बड़प्पन, कुर्सी के बड़प्पन को अपना बड़प्पन मान लेना कि हमारी कुर्सी इतनी ऊंची, मोटर के बड़प्पन को अपना बड़प्पन मान लेना कि हमारी मोटर इतनी बढ़िया। हमने आज से कोई 20 बरस पहले एक सेठ के यहाँ देखा था, उन्होंने हमको बताया कि ये मोटर हमारी 1.5 लाख रुपए की है। उनको बड़ा भारी अभिमान पाओ उसका। 20 बरस पहले 1.5 लाख रुपए की मोटर बहुत कम थी बोला। तो क्या था कि उसमें सोने की भी जगह बनी हुई थी, लघु शंका करने की भी जगह बनी हुई थी मोटर में। हाँ, चाबी लगी हुई थी उसमें। अलवर के महाराज की मोटर खरीदी गई थी। बोले ये देखो महाराज ने अपने लिए बनवाई थी, खास तौर के विलायत में वो मोटर है। क्या आनंद है! तो इससे जो हर्ष है ना, ये कहेगा कि दुनिया में, ईश्वर कहता है कि जब दुनिया में तुमको इतना बड़प्पन मिल रहा है और तुम इतने हर्षित हो, तो हमारे पास आने की तुमको जरूरत क्या? खुश रहो बेटा, है ना? जब तुम यही खुश हो तो हमारे पास आने की क्या जरूरत? ये बच्चा, अरे गुड़िया दे दी खिलौना और बच्चा लेकर के उसे खेल रहा है, तो माँ कहेगी कि मैं कौन आ जाऊं अपनी गोद में? जब ये गुड़िया से खेल के खुश है तो इसको दिन रात छाती पर उठाए रखने की क्या जरूरत है? तो दृष्टो दृष्टि दृष्टो धर्ममतिक्रामति। जो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके हर्षित होता है उसको दर्प होता है, और जिसको दर्प हो जाता है वो धर्म का उल्लंघन करता है। उसके अंदर अभिमान आ जाता है, वो शास्त्र की बात नहीं मानेगा, वो गुरु की बात नहीं मानेगा, है ना? अर्जुन को बाद में बहुत पछताना पड़ा हो। सारा बल, गांधीयों में जो बल था वो कृष्ण का था, जो योद्धाओं को जीतता था वो बल कृष्ण का था, पर अर्जुन को मालूम पड़ता था कि हमारा बल है। जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तब उसको पता चला कि राम राम, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मेरा अभिमान बिल्कुल झूठा। तो अभिमान के घेरे में ईश्वर नहीं आता। अभिमान उसको कहते हैं कि मोटर की महिमा को अपने में मानना, मकान की महिमा को अपने में मानना, पैसे की महिमा को अपने में मानना, विद्या बुद्धि की महिमा को अपने में मानना, चमड़ी की बुराई को अपने में ले लेना। मैं बड़ा सुंदर, एक दूसरे की महिमा को जो बलात् अपने में आरोपित कर लेता है, ठोक लेता है, उसको हो जाता है अभिमान। और अभिमान उसको कहते हैं जो घेरा बना देता, इतना मेरा, इतना मेरा, इतना मेरा, इतना मेरा।
अब ईश्वर इतना बड़ा है कि किसी भी घेरे में वो आकर के अटका नहीं, इसलिए अभिमानी पुरुष को ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति अभिमान है ना, अभिमान के घेरे में नहीं होती। जब मनुष्य वैराग्य के द्वारा, विवेक के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, प्रेम जन्य द्रवता के द्वारा जब दिल पिघल जाता है और सब प्रकार के अभिमान जब बढ़ जाते हैं, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। और भीतर आ जाए भाई तुम लोग को। हाँ, मैं समझता हूँ थोड़े करते हैं। मोह कपट छल छिद्र नभावा, दात क्रिया की नहीं होते, दात मनोवृत्ति की होते हैं, बोला। एक आदमी अपने को दूसरे देश में सजा करके भगवान के पास ले जाए तो भगवान देख के हंस जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन वो दंभ नहीं है, वो तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक अभिनय है। और जहां मनुष्य के मन में कुछ होवे और दिखावे कुछ और, होवे कपट और दिखावे प्रेम, तो मोह कपट छल छिद्र न भावा। देखो आप सारा रामायण पढ़ जाओ, उसमें ये मिलना मुश्किल है कि मोहि काम न भावा। भगवान अपने मुंह से नहीं कहेंगे, बोला मोहि क्रोध न भावा, मोहि लोभ न भावा, लेकिन मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर तुम्हारे मन में काम है तो भगवान के सामने रहे, भगवान से कहो कि हे प्रभु हमारे मन में ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, लेकिन गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की हो निर्धन की हो थोड़ी, कपट नहीं चलता है। ये क माने है समझो सुख, क माने रस, क माने हृदय की द्रवता, और पट माने पर्दा। कपट माने सच्चाई पर पर्दा। क माने ब्रह्म, क माने सुख, क माने रस, क माने शांति, क माने सुख, उस पर पट माने पर्दा। उस पट आ गया हो, पट बंद हो गया, समझ ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है कि पट बंद हो गया, यानी पट बंद हो गया, बोला। एक क पर पट आ जाना, एक कपड़ा भी यही है, उसको तैयार करपट से कपड़ा बोलते हैं, लेकिन ये भी है कपट है, कपट। अपने और ईश्वर के बीच में एक पर्दा डाल लेना। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा तुम एक पर्दा तुम डालते हो तो एक मैं डालता हूं, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, तुमने मुझसे छिपाया, तुमने मुझसे चोरी की, अब ले भाई हम भी तुमसे छिपा लेते हैं। तो जीव ने छिपाया तो क्या छिपाया? मुट्ठी भर गेहूं छिपाया, और ईश्वर ने छिपाया महाराज तब तो सारा पहाड़ ही छिप गया, सारी धरती छिप गई। तो प्रेम जो है वो एक तो मान में प्रेम नहीं चलता, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। एक म्यान में दो खड़ग, देखे सुने न काम, और दम्भ करे बनावट नहीं चल सकते। जल पय सरिस बिकाय, पानी दूध के भाव बिकता है, देखो प्रीत की रीति बनी, तो दिलग होत रस जाय, कपट खटाई करत ही। जहां उसमें थोड़ी सी खट्टी चीज डाल दी, वहां पानी और दूध दोनों अलग अलग हो गया और उसका रसीलापन निकल गया। बिलग हो रस जाए, कपट खटाई करत ही। दूध और पानी एक में मिले हों, बाजार में बेचो, जो भाव दूध का से भाव पानी का मिले हुए हैं, लेकिन जब कपट की खटाई पड़ गई उसमें तब तो दोनों जुदा जुदा हो गए। अब न पानी दूध के भाव बिकेगा, न पानी में मिठास रहेगी,
दोनों विदा हो गए। क्यों? बीच में आ गया कपट। ये कपट दूध और पानी की मैत्री को नष्ट कर देता है। जीव और ईश्वर की मैत्री को भी नष्ट करने वाला ये कपट है, दंभ है। अब देखो दंभ क्या होता है, कपट क्या होता है। लोग ईश्वर के सामने जाते हैं, 2 पैसे 4 पैसे, 2 आने 4 आने की चीज, फूल है, तुलसी है, नैवेद्य है और दक्षिणा है, लेके जाते हैं। 4 आने की चीज लेके जाते हैं, 4 पैसे 4 रुपए की चीज लेके जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, तमेव माता के पिता तमेव करते हैं। मालूम होता है कि इनसे बड़ा ईश्वर का भक्त सृष्टि में कोई नहीं होगा, लेकिन ईश्वर को 4 आने का फूल माला दिखा के उससे 4000 चाहते हैं या 4 लाख चाहते हैं। तो असल में कामना ही कपट है, कपट और कुछ नहीं है। ये जो ईश्वर को 4 आना दिखाकर उससे 4000 लेना, इतना बड़ा तो भगत बन जाना, इतना बड़ा भगत बन जाना कि आंख में आंसू भी आ गया, शरीर में रोमांच भी आ गया। लोगों ने कहा वाह भगत राज वाह, हाथ पे समान और कौन दूसरा, भगत राज भी बन गए। और 4 आने के बदले में 4000 चाहते हैं। तो थोड़ा देके कपट और क्या होता है समझो। संसार में कपट और क्या होता है, ठग लोग और क्या करते हैं, थोड़ी मिठाई खिला के और थोड़ा मीठा बोल के और थोड़ा स्वागत सत्कार करके और बाद में सब हड़प लेना, यही तो ठग का काम होता है। तो भगवान से जो ठगी करने के लिए जाते हैं, है ना, देते हैं थोड़ा और लेना चाहते हैं बहुत। अच्छा, दंभ माने होता है कि भीतर कुछ और बाहर कुछ, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत। मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, कर्म में कुछ और है। ये दुरात्मा का चिन्ह है। और जो मन में मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, महात्मा उसको कहते हैं सरल चित्त। जो मन में सो वाणी में सो कर्म में अपने प्रियतम के साथ पर्दा कहा बताओ सो, जिन देखे सारे अंग। अपने स्वामी से क्या पर्दा है, क्या कपट है, जिन्होंने अपने सारे अंग देख लिए हैं, पर्दा कहा बताओ सो। तो दंभ जो है ये प्रेम के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। दंभ करके बनावटी जो गदगद हो गए और खिल गए, मन में तो चाहते हैं कि चले जाएं, और बाहर से बोलते हैं वाह 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 अच्छे दर्शन दिए, स्वागत है स्वागत है। बाहर से तो ऐसे बोल रहे हैं और भीतर सोचते हैं कि ये कब चले जाएं। तो दंभ प्रेम के मार्ग में दंभ नहीं चलता है। इसका पर्दा कभी न कभी फटके ही रहता है। तो बोले भाई कि फिर तो अभिमान दंभ आदि का सर्वथा त्याग ही कर देना चाहिए। देखो, त्याग करना भी अपने वश में नहीं है। ये कोई चाहे कि हम आज ही बिल्कुल बेबनावट और बेअभिमान हो जाएं, तो ऐसा होना भी संभव नहीं है। पहले तो आदमी अपनी तरफ देखते ही नहीं है, अपना दोष नहीं दिखता है मनुष्य को, क्योंकि वो कलेजे में समेल रहता है। और दूसरे जो अपने से आगे बढ़ता है उसका दोष दिखता है। दोष दिखने का अर्थ है कि वो तुमसे आगे आगे चल रहा है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि आदमी जो गुण होता है ना, वो तो मनुष्य की छाती पर होता है। वो तो छाती फुला के चलता है कि देखो हमारा तमगा लगाते हैं ना छाती पर, है ना, वो तो दिखाता चलता है कि हमारे अंदर ये गुण है।
और दोस्त जो होते हैं वो पीठ के पीछे कर देते हैं। हमने ऐसा देखा है कि लोग कपड़े में कोई खराबी होती है ना तो उसको छिपा लेते हैं, पीछे की तरफ छिपा देते हैं और आगे की तरफ बढ़िया करके चलते हैं। तो धर्म होता है वक्षस्थल पर और अधर्म होता है पीठ पर। तो जब कोई आदमी हमसे आगे चलता है तो उससे ईर्ष्या होती है, जलन होती है, ये हमसे आगे क्यों चल रहा है, और फिर उसकी पीठ दिखाई पड़ती है। तो पीठ दिखता है तो उसके दुर्गुण ही दुर्गुण दिखते हैं, है ना। बोले ये तो बहुत बड़ा ढोंगी है, ये बहुत बड़ा मूर्ख है, ये बहुत बेईमान है, ये सब क्यों दिखेगा? तो इसलिए दिखता है कि तुम पीछे पड़ गए हो। अगर आगे होते, ईश्वर को देखते, तो वो क्यों दिखता तुमको? जिसको तुम पीछे छोड़ आए, अब उसकी ओर घूम के क्या देखना? तो छोड़ आए तो छूट गया पीछे, सारा संसार पीछे छूट गया। हमारे आगे कौन है? हमारे आगे ईश्वर है। बोला संसार तो पीछे है, हमारे आगे ईश्वर है। तो बोले फिर ईश्वर का ही दोष देखो, कहाँ देखते हैं? तो उसमें ये माया है। ईश्वर जो है ना, ये माया भी है। ईश्वर में भी दोष देखते हैं। ये ईश्वर बड़ा माया भी है। बोला ये छिपा रहता है। नारायण नारायण नारायण। तो दंभ कहने का अभिप्राय है कि दोष जो है, अपना दोष तो मनुष्य को जल्दी दिखता ही नहीं है, वो दूसरे के अंदर देखता है और फिर अपने को देखने लगे और अपने दोष को देखने लगे। समझ लो कि अब उसका कल्याण बहुत नजदीक है, ईश्वर मिलने वाला है। किसको? कि जिसको अपनी गलती दिखती है। दूसरे के बताने पर तो आदमी सफाई देने लगता है। अच्छा देखो, तो जाके बड़े प्रेम से पूछते हैं, हमारा 50 मरतबे का ही अनुभव है। बड़े प्रेम से पांव छू के चरौड़ी मिनती करके पूछते हैं कि महाराज हमारे अंदर आपको कोई दोष दिखता हो तो बताओ, है ना। तो जब कभी हमसे ये गलती हुई कि हमने बता दिया कि तुम्हारे अंदर हमको ये दोष दिखता है, तो या तो उन्होंने सफाई दी कि नहीं आपको गलत दिखता है, हमारे अंदर ये दोष नहीं है ना, हमारे अंदर ये दोष है नहीं, या तो ये हुआ है। और या तो कहा कि अच्छा आपको हमारे अंदर ऐसे ऐसे दोष दिखते हैं, है ना, तो आपका हमसे प्रेम नहीं। अच्छा या तो ये हुआ कि एक बार बता दिया तो फिर दोबारा उनका आना ही बंद हो गया, है ना। तो ये तो हमारी गलती को पहचानते हैं तो इनके सामने जाना नहीं। तो दोस्त तो अपना प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी पूछे ना तो उसको नहीं बताना चाहिए। जब स्वयं उसको पता लगे कि हमारे अंदर ये दोष है तब तो उसका कल्याण होगा, और हम उसको बताएं तो मानने के लिए कभी राजी नहीं होता है। ऐसी धर्मसाहत कभी नहीं करनी चाहिए कि किसी को सुधारने के लिए उसके दोष पर दोष दो चार बताया जाए, है ना। एक ब्रह्मचारी हमारे पास रहते थे शुरू में, तो बहुत जिद की उन्होंने कि नहीं हमारे अंदर कोई दोष हो तो बताओ। तो देखो इसमें एक दोष तो ये है कि वो मानते हैं कि हमारे अंदर दोष है ही नहीं। हमने खूब जांच पड़ताल अपनी ओर से तो हमने जांच पड़ताल कर ली, हमारे अंदर दोष नहीं है। अब तुमको कोई दिखता हो तो तुम बताओ, भला कौन है? उनको तो अपने में गुण दिखता है, कौन दूसरा दोष देखेंगे। जब उन्होंने बहुत जिद की महाराज, तब मैंने कहा कि अच्छी बात है बताते हैं। तो मैंने कोई घंटे भर 2 घंटे तक, है ना, उनको बताया कि देखो तुम्हारे पूछने में ये दोष है, अब तुम्हारे बैठने में तुम पाँव ऊपर करके मेरे सामने बैठे हो तो ये भी दोष है। अच्छा फिर वो जब चलने लगे तो मेरी वो पीठ हुई, मैंने कहा देखो चलने में ये दोष है, तो तुमने पीठ मेरी तरफ कर दी, है ना। अब तुम हमारे चेले हो करके ऐसे पाँव ऊपर करके बैठते हो, ऐसे पीठ करके चलते हो, ऐसे बोलते हो, और घंटे 2 घंटे मैंने महाराज जो बताया सो बोले कि बस अब आप तो खुचरे ही डालने लगे। उनकी सहिष्णुता जो है, उनका जो धैर्य था वो नष्ट हो गया। मैंने कहा हमको क्या शौक है बताने का, ये तो बताया कि कोई बताया हुआ दोष आजकल मानने को सहने को समर्थ नहीं है।
उसको स्वयं अपने बारे में सोचना चाहिए। ज्यों ज्यों उसकी बुद्धि निर्मल होती जाएगी तो अपने दोष मालूम पड़ते जाएंगे। ज्ञानी उसको कहते हैं कि जिसको अपनी समूची बेवकूफी का पता हो, है ना, जिसको अपनी समूची बेवकूफी का पता हो उसका नाम ज्ञानी है। जिसको अपने ज्ञानी ज्ञान का पता हो ना, जिसको अपने समूचे ज्ञान का पता हो वह ज्ञानी है। अज्ञानी का लक्षण यह है कि अपने पूरे ज्ञान का जिसको पता हो वह ज्ञानी, और अपने पूरे अज्ञान का जिसको पता हो तो ज्ञानी। जो अपनी बेवकूफी को समझता है, अपनी नासमझी को समझता है, जो अपनी अविद्या और अविद्या के अधिष्ठान से, अविद्या और अविद्या के अधिष्ठान को समझ लेता है, वो ज्ञानी होता है। और जो नाना प्रकार के ज्ञान और उनके अधिष्ठान अपने आप को, है ना, वो तो जीव होता है, वो तो ब्रह्म नहीं होता, वो ईश्वर नहीं होता, वो तो जीव होता है। यही इसमें इसकी महिमा यही है कि अज्ञान को जिसने पहचान लिया वो ज्ञानी, और ज्ञान को जिसने पहचान लिया वो ज्ञान का दृष्टा हो गया। सीताराम को ज्ञान का कोई दृष्टा होता है? वो तो जड़ को ज्ञान माना और अज्ञानी हो गया। उसको ज्ञान से जुदा हो गया, ज्ञान का दृष्टा ज्ञान से जुदा हुआ, ज्ञान हो गया। जिसने ज्ञान को जाना वो ज्ञान से जुदा होकर अज्ञान हो गया, और जिसने अज्ञान को जाना वो अज्ञान से जुदा होकर के ज्ञान हो गया। क्योंकि जिसको जानते हैं उससे जुदा हो जाते हैं। घड़े को जानते हैं, घड़े से जुदा है। अज्ञान को जानते हैं तो अज्ञान से जुदा है। ये इसकी महिमा यही है कि दोष अपने आप अपने ध्यान में आने चाहिए, और कभी किसी को बताना हो तो छोटा ही मोटा बताना चाहिए, उसका बड़ा दोष नहीं बताना चाहिए। इसका संबंध बहुत गहरा, बहुत घनिष्ठ जुड़ा हुआ है। हमको याद है, हमको बड़े बड़े महात्माओं ने जब हमारे दोष बताए हैं, उस समय भी मेरा मन उसको स्वीकार नहीं करता था, हो मना करता था भीतर से कि ये हमको पूरी तरह से नहीं जानते हैं, तब ऐसा बताते हैं। बाद में मालूम हुआ कि नहीं, उनका कहना ठीक था, बोला। तो ये बात है, तो अपने भीतर देखना चाहिए कि क्या दोष है, और ईश्वर से कहना चाहिए कि हे प्रभु हमारे अंदर ये दोष है, बोला, मानना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं है, और इसको निकाल दो, बोला। तो भक्ति की साधना कैसे होती है इसको आप ध्यान में रखो कि जो अभिमान है, जो बनावट है, जो कपट है, जो छल है, जो अभिनय है, उसका तो त्याग कर देना चाहिए। और तदर्पिता खिलाचार सन, अपने अखिल आचरण को भगवान के प्रति अर्पित करना चाहिए। ये क्या, पंडित को बुलाया और हाथ में अक्षत कुछ लिया और पंडित जी ने कहलाया श्री कृष्णार्पणमस्तु, है ना, तो हो गया अर्पण? नहीं, हाथ में कुछ अक्षत लेने से अर्पण नहीं होता है ये, और ये मंत्र बोलने से इसका अर्पण नहीं होता। पंडित के अर्पण कराने से भी इसका अर्पण नहीं होता। तब इसका अर्पण कैसे होता है? तदर्पिता खिलाचार सन, जो कुछ काम करते हो वो किसके लिए करते हो, एक सवाल है। प्रत्येक कर्म का तो कोई न कोई फल होता है, और जब फल होता है तो वो फल हमको मिले कि ईश्वर को मिले, क्या चाहते हो? तदर्पिता खिलाचार सन का अर्थ है कि जब सोने लगे तो ये सोचें कि हम सोते हैं अपने प्रियतम के लिए। हमने देखा हो एक प्रेमी के मिलने जुलने में कुछ गड़बड़ी पड़ गई ना, तो उसने बिस्तर पर सोना ही छोड़ दिया। हाँ, नहीं, बिस्तर काहे के लिए? तो हमारा प्रीतम मिले तब तो हम बिस्तर पर सोएंगे, और नहीं मिलेगा तो हम बिस्तर पर नहीं सोएंगे, और धरती पर सोएंगे, और थाली में नहीं खाएंगे, भिक्षा खाएंगे। संसार में ऐसा होता है। भक्त लोग हैं, ईश्वर के प्रेमी होते हैं।
तो तदर्पिता खिलाचारसम, सोना उसके लिए बोला, खूब सो लेंगे, उठेंगे, तब उसकी सेवा करेंगे। उसी की सेवा के लिए तो जागना है ना। तो यदि खूब बढ़िया ढंग से नहीं सो लेंगे तो जाग के उसकी सेवा कैसे करेंगे, उसकी याद कैसे करेंगे, उसका दर्शन कैसे करेंगे? बोले सोना, काय के लिए सोना? तो उसके लिए सोना। तो जाओ शौच हो लघुशंका करे आने के, क्यों? तो फिर स्वच्छ निर्मल अंतःकरण से जब कोई शौच लघुशंका का स्मरण होता है तो चित्त है ना विक्षिप्त है, नहीं खूब निवृत्त हो, ठीक ठिकाने से स्वच्छ हो करके उसका स्मरण करेंगे। तदर्पिता खिलाचारसम का अर्थ है कि मूत्र पुरुषोत्सर्ग भी, माने शौच लघुशंका भी इसलिए कि शौच लघुशंका कर लेने से भगवान के भजन में सहायता मिलती है। स्नान उसी के लिए, भोजन इसी के लिए कि जीभ में शक्ति रहेगी तो जप करेंगे, आंख में शक्ति रहेगी तो पाठ करेंगे, हाथ में शक्ति रहेगी तो सेवा करेंगे। अपना प्रत्येक काम ही, अपना प्रत्येक कर्म ही उसके लिए होवे। नारायण को तदर्पिता खिलाचारसम, उसको सुख पहुंचाने के लिए हो रहे, उसके लिए हो रहे, उसकी प्राप्ति के उद्देश्य से हो रहे। हाँ, जा रहे हैं सड़क पर, पैदल चल रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो वहां जाने से वो मिल जाएगा, दर्शन हो जाएंगे। चलना नहीं, ऐसे नहीं चलना, इसलिए चलना कि हम उससे मिलने के लिए चल रहे हैं। बोलना इसलिए कि उसका नाम निकलेगा मुंह से, उसका गुणानुवाद करेंगे। जब रोम रोम रग रग, एक एक मन, एक एक संकल्प, एक एक वृत्ति, एक एक वृत्ति जब उसी के लिए होगा, तदर्पिता खिलाचारसम। आचरण का अर्पण माने उस आचरण से जो कुछ मिलने वाला है सो उसी के लिए। इष्ट देवता प्रसन्न हुए, बोले हे इष्ट देवता आप प्रसन्न हैं हमारे ऊपर, कहाँ तो जरा हमारे प्रियतम को पैदल जाना है, आप पीछे पीछे चले जाओ, उसको पहुंचा के तो आओ, उसकी सेवा करो। ऐसे ये देखो गोपियों का है ना, तो वो तो ईश्वर से कहा करती थी कि हे कृष्ण हमारा लाला जागे, तो तुम उसके सामने खड़े रह के पहरेदार की तरह रक्षा दे करना, वो सोए तभी रक्षा करना, उसके पांव की रक्षा करना, उसके सिर की रक्षा करना, उसके हाथ की रक्षा करना। ईश्वर को तो उन्होंने बिल्कुल नौकर ही बना रखा था। तो बोले कि भाई गोपियों ने ईश्वर को नौकर बनाया था, तो नहीं, गोपियों को भी संसार में जितने प्रेमी होते हैं, जितने प्रेमी होते हैं तो वो ईश्वर को नौकर ही बना के रखते हैं। अगर संसार में प्रेम करेंगे ना, किसी स्त्री से प्रेम करेंगे तो दिन रात ईश्वर से मनाएंगे कि हे ईश्वर उसके सिर में तेल लगाया करो तो उसको दर्द न होगा ना। तो हे ईश्वर उसको बस में आना है तो बस को ठीक रोक देना उसके सामने, उसको इंतजार नहीं करनी पड़े। ईश्वर को मानने वाला हो और प्रेमी हो संसार में किसी का, तो देखना वो ईश्वर को अपने प्रीतम का नौकर बना के रखेगा। उसको ये दो, उसको ये लो, उसको ये कपड़ा दो, उसको ये तुलसी, उसको ये माला, उसको ये पहनावा, उसको दिन रात वो अपने माने हुए ईश्वर को अपने संसार के प्रिय की सेवा में नियुक्त करेगा। तो जब ईश्वर की ये दशा है तब कोई मिनिस्टर हो, कोई कलेक्टर हो, कोई गुरु हो, कोई तो तब क्या करेंगे? अरे महाराज वो तो नीच के रख देंगे। तो तदर्पिता खिलाचारसम का अर्थ है कि प्रियतम भी ईश्वर हो और संसार में कोई प्रियतम न हो, प्रियतम ईश्वर हो। नहीं तो ईश्वर को नौकर बनाओगे, धन से प्रेम होगा तो कहोगे हे ईश्वर अपने सिर पर लाख के नोट की गड्डी हमारे पास ले आओ, ये कहोगे, ईश्वर से सेवा लोगे। तो नहीं भाई, दूसरे से प्रेम करो और ईश्वर से सेवा कराओ, ये बात भक्ति धर्म के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए तदर्पिता खिलाचारसम, अपने संपूर्ण आचरण को ईश्वर के प्रति अर्पित करो। उसी के लिए सोते हैं, उसी के लिए जागते हैं, उसी के लिए नहाते हैं, उसी के लिए खाते हैं,
तो बोले अब काम क्रोध आ जाए तो ईश्वर के साथ जोड़ो। काम क्रोधाभिमानादिकम, काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् में करणीयम। तो बोले भाई काम मन में आया तो काम मन में आओ तो कहो कि राम मेरे दूल्हा मैं राम की दुल्हैया। कबीर साहब बोलते हैं हे महाराज हमारे मन में तो विवाह करने की इच्छा होती है। तो भगवान ने कहा कि कर लो, थोड़ी करेंगे, ब्याह करने की इच्छा तो हुई। अब तुम बनो दूल्हा और मैं बनो दुल्हन, आओ मंडप पे बैठो, ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ेंगे, तुम्हारे साथ हमारा ब्याह होगा। ये लो, अरे तुम्हारे मन में हुई ब्याह की इच्छा हमको कहाँ को बताते हो? बोले तुम दूसरे के साथ ब्याह थोड़ी करेंगे, तुम्हारे साथ करेंगे। या तो हमारी ब्याह की इच्छा मिल जाए और या तो तुम दूल्हा बनो मैं दुल्हन, तुम्हारे साथ हमारा ब्याह हो। अब देखो संसार के साथ तो ब्याह नहीं होगा ना। आया मन में क्रोध, बोले आओ ईश्वर आज तुम्हारी हमारी लड़ाई। तो क्यों लड़ाई? क्यों? हमने तो भाई तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसा बढ़िया तो तुमको शरीर दिया, आंख दिया, जीभ दिया, मुंह दिया, हमारी तुम्हारी लड़ाई का है। तो हमारी तुम्हारी लड़ाई इसलिए कि तुमने हमारे मन में तुम लड़ोगे। तो तब बात यह है कि तब हम दुनिया के साथ लड़ना चाहते नहीं तो उसी की याद आने लगेगी। जिसके ऊपर क्रोध आएगा उसी की याद आएगी, वही मन में भर जाएगा। काम और क्रोध की विशेषता यह है कि जिस पर कामना होती है, काम के पेट में कुछ न कुछ होता है। काम खाली नहीं होता कभी हो। काम जो है ये निकृष्ट वृत्ति है, क्योंकि गर्भवती है। गर्भवती क्यों है? जब मन में काम होगा तो स्त्री के मन में काम होगा तो उसके मन में पुरुष घुसेगा, और पुरुष के मन में काम होगा तो उसमें स्त्री घुसेगी। अब मन में कुछ न कुछ भरा हुआ है, और निष्कामता होवे तो न स्त्री है न पुरुष है, ईश्वर है। तो बोले कि नहीं भाई हम तो काम के समय भी ईश्वर को ही अपने मन में भरेंगे, ईश्वर से हमारा काम है। अच्छा क्रोध के समय दुश्मन आएगा ना मन में, आंख लाल हो जाएगी, भौं चढ़ जाएगी, होठ कांपने लगेंगे, अनाप शनाप बकने लग जाएंगे। तो बोले कि नहीं हमारे तो क्रोध के समय भी ईश्वर ही रहेगा हमारे सामने, क्योंकि हमारा दोस्त है तो ईश्वर और दुश्मन है तो ईश्वर। ईश्वर के सिवाय हमारा दूसरा कोई है ही नहीं। अभिमान है? बोले हाँ है। आया अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हमारे बराबर है कौन होता है? बड़ा अभिमान है। हमारे बराबर है कौन? क्यों? तो बोले मैं ईश्वर का जो हूं, मैं तुम्हारा जो हूं, तुम्हारा चपरासी होके, तुम्हारा सेवक होके, तुम्हारा घर, तुम्हारे घर का होके, और तुम्हारा संबंधी होके, तुम्हारा मित्र हो करके, और अभिमान के पेट में कोई न कोई चीज रहती है ना तो ईश्वर आवे। तो देखो जिस काम में ईश्वर आएगा उस काम का पेट फट जाएगा बोला। जिस क्रोध में ईश्वर आएगा उस क्रोध का पेट फट जाएगा। जिस अभिमान में ईश्वर आएगा उस अभिमान का पेट फट जाएगा। ये काम क्रोध अभिमान कुछ रहेंगे नहीं। पहली बात तो यह है कि आवे नहीं, और आवे तो जुड़े ईश्वर के साथ। और असल में इनका आके मिटना बढ़िया है, हो न आना बढ़िया नहीं है। तो बच्चों के मन में काम कहाँ आता है? ये नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं, 1 बरस का बच्चा है तो उसके मन में कोई काम की कल्पना तो नहीं है, तो बोले अच्छा है कि नहीं, अभी उसके भीतर काम का बीज है। वहां तो अभी सेक्स अंकुरित होने वाला है। उसका उत्सेक होगा, सेक होगा, उत्सेक होगा, उत्सेकन होगा। वो तो अनेक उसमें से बात निकलेगी। तो तब क्या करना? बोले नहीं आता है मन में तो उसको उभरने दो, परंतु उभार करके ईश्वर के साथ जोड़ो। ये जो भक्तों की उपासना है ना, वृंदावन की उपासना है, अयोध्या की उपासना है, द्वारका की उपासना है, ये क्या है? पंढरपुर की उपासना है, क्या है? तो ये अपने मन को भगवान के साथ जोड़ने की उपासना है।
तो उसी के साथ जोड़ना चाहिए। अब इससे यह होगा कि हृदय शुद्ध हुआ, और शुद्ध हृदय में, निर्मल हृदय में ईश्वर का प्रकाश होता है। अब आगे का प्रसंग कल सुनाएंगे। शांति पाठ।